हेलो एवरीवन। आज के सेशन में करवाने वाले हैं काइनेमेटिक्स के कुछ सवाल जो एच.सी. वर्मा से लिया गया है। एच.सी. वर्मा जी के बुक से है और चैप्टर का नेम है रेस्ट एंड मोशन यानी काइनेमेटिक्स, जिसमें अभी सवाल देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोग। फर्स्ट सवाल है काइनेमेटिक्स का। ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। ए नंबर में फाइंड करनी है व्हाट इज ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, और बी नंबर में है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं सवाल इस तरीके से है। तो सबसे पहले जैसे जैसे न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट दिया जाता है वैसे वैसे डायग्राम शो करनी पड़ती है, तो सवाल आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ओके, डायग्राम बनाएंगे इसका, जिसमें डायरेक्शन की बात की है। तो डायरेक्शन की मैं बात करूं तो देखिए इस तरीके से बोर्ड पे इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। ठीक है, बोर्ड पे ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट टाइम कितना कवर किया है, तो फर्स्ट टाइम 50 मीटर है। किधर के तरफ, नॉर्थ के तरफ। ओके, तो सपोज कीजिए कि यहां पे किसी का हाउस है। ओके, यहां से किधर की तरफ जाएगा, जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ किधर है, इधर, इधर जाएगा सीधा, चला गया। कितना मीटर जाएगा ये, तो 50 मीटर जाएगा। ओके, फिर देखिए 40 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट किधर है, इधर है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ईस्ट राइट साइड में है। ओके, तो राइट साइड में जाना है इसको। कितना जाना है, 40 मीटर। ओके, 40 मीटर ये चला गया। अब आगे बोला एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। साउथ किधर है, नीचे, इधर की तरफ है बोर्ड पे। ठीक है, तो इधर डायग्राम बनाएंगे, लेकिन जाएगा कितना, 20 मीटर। यहां पे आ गया और ये कितना चला है, 20 मीटर। यही क्या है, यहां पर फील्ड है। फील्ड में पहुंच चुका है। फर्स्ट सवाल बनानी है ए नंबर में, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, यानी फील्ड तक पहुंचने में कितना ये डिस्टेंस टहला है ना, मूव किया है, ये फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो अब समझिए यहां पे कि जो फर्स्ट पाथ है वो कितना है, 50 मीटर, प्लस सेकेंड पाथ कितना है, 40 मीटर, प्लस थर्ड पाथ कितना है, 20 मीटर। टोटल ऐड कीजिए, 40 प्लस 50 90 और 20 110 मीटर। यानी ग्राउंड तक जाने में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 110 मीटर। ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद इसके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है सेकेंड नंबर में, बी नंबर में। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ओके, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इससे और छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता है। इनिशियल टू फाइनल यानी हाउस टू फील्ड ज्वाइन कर देंगे, यही डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, इसी का लेंथ फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां से डॉट 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 पैरेललोग्राम बना दीजिए इसको ऐसे। ठीक है, तो ये 20 है तो ऑटोमेटिक है, ये 20 हो गया। ये यहां से यहां तक क्या है, 50 है। ओके, तो ये जो है 50 है और ये इतना 20 हो गया, क्योंकि पैरेलल होने के कारण इसका गैप कितना, 20, ये भी गैप 20, तो ये कितना होगा, 30 मीटर होगा। ओके, ये वाला 30 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की हाइपोटेनस होगा। कैसे होगा, जरा ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये 40 है तो ये भी 40 आएगा। तो ये देखो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बी नंबर में।
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, ये 40 आएगा और ये 30 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40, ओके, और ये क्या आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये आएगा 50 मीटर सॉल्व करने पे। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। बट डिस्प्लेसमेंट का एक और ख़ास बात होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन यदि मैं बात करूं तो ये एंगल ले सकता हूं या तो फिर ये एंगल ले सकता हूं, ऐसे ये होगा ईस्ट के साथ और ये होगा नॉर्थ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं कि ये एंगल सपोज दैट थीटा है, तो यहाँ पे क्या होएगा tan थीटा आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा, तो परपेंडिकुलर ए होगा बेस ए होगा, यानी 4/3 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4। एक मिनट, tan इनवर्स लगानी पड़ेगी इधर, tan इनवर्स 4/3। ओके, यानी किसके साथ, नॉर्थ के साथ, नॉर्थ से किधर, ईस्ट के तरफ। और यदि इधर से ऐसे निकालना रहता तो फिर ये वाला एंगल लेते तो ये हो जाता 3/4। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल सेकेंड नंबर में है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे दे रखा है, ये है फर्स्ट पॉइंट, एंड देन रिटर्न्स along the same line to the point, ये फाइनल पॉइंट देखिए। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। देखिए यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है, यहीं से पार्टिकल स्टार्ट करता है अलोंग द एक्स एक्सिस, और वो सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करके कहाँ पर पहुँचता है, x में 20 y में 0। इसका मतलब पहले बोला गया है कि x एक्सिस के लॉन्ग मोशन हुई है, y से कोई मतलब नहीं है, y का कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। ओके, तो x में कितना जाएगा, यहाँ पे आया m पॉइंट पे कितना है 20 मीटर है। ठीक है, y में तो 0 है, फिर गया, बट क्या होगा इसी पाथ पे रिटर्न आएगा, कहाँ पे आएगा तो नेगेटिव में आएगा। देखिए -20 मीटर, तो इसको मान लीजिए n, ये कितना होगा -20 मीटर होगा। ओके, अच्छा इसको साइड में थोड़ा सा जरा देखिए, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर आगे बढ़ गया, यहाँ पे O से चला, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। ओके, अब देखिए सबसे पहले फाइंड क्या करनी है, फाइंड द डिस्टेंस, ये नंबर में डिस्टेंस निकालनी है। ओके, तो डिस्टेंस मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होगा ऐसा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ पाथ। पहले O से M गया, तो O से M कितना 20 प्लस, फिर M से O आया, रिटर्निंग आया, जितना गया उतना वापस आ गया, फिर 20 मीटर, फिर आगे गया 0 से फिर -20। देखिए डिस्टेंस को माइनस में नहीं ले सकते हो, डिस्टेंस ओनली लेंथ ऑफ पाथ होता है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड लेनी है। तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा 20 मीटर। ओके, तो ये कितना मीटर आ जाएगा 60 मीटर। तो डिस्टेंस पूछा जाएगा यहाँ पे, तो बोलना है 60 मीटर होगा। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी बी पार्ट इसका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन वाला है, ये वाला है, यानी इसको बोलोगे एक्स फाइनल, फिर क्या बोलोगे एक्स इनिशियल, तो एक्स फाइनल -20 मीटर और इनिशियल 0, यानी -20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकल गया, माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट साइड हुआ है ओरिजिन से। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैटर सॉल्व। ओके, हाँ अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड नंबर में, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर।
यानी एयर, ठीक है, और एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए एक पॉइंट पे यहाँ पर मान लीजिए कि पटना है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए जहाँ पे क्या मानिएगा, रांची मानिएगा। देखिए होता क्या है एक्चुअली, बाई एयर देखेंगे तो एयर में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, सीधा, उसमें घूम घूम के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये हो गया एयर का डिस्टेंस जो कितना है 260 किलोमीटर। इसको यहाँ पर बोलते हैं 260 किलोमीटर को, ठीक है, 260 किलोमीटर, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं पटना टू रांची जाने का, ठीक है, या तो बाई एयर बोलिए या तो पटना टू रांची जाने का डिस्प्लेसमेंट बोलिए। ओके, अब देखिए यदि यहाँ पर बाई रोड की बात करें तो बाई रोड में क्या होगा, रोड में चलेंगे तो रोड इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होगा, यानी ये पाथ बनेगा रोड का कंडीशन होगा, जो कितना है 320 किलोमीटर है। ओके, ऐसा दे दिया गया। अब मैं बात करता हूं आगे की सवाल। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज ए डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। यहाँ पे समझिए, एक डिलक्स बस है जो 8 आवर लेता है, बट जो एरोप्लेन है वो 30 मिनट लेता है, यानी हाफ आवर लेता है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि ये जो टाइम है एरोप्लेन की, ठीक है, वो तो 1/2 देखो आवर होगा, क्योंकि 30 मिनट है, 30 मिनट मतलब हाफ आवर। और यही यदि डिलक्स बस की बात करें तो ये कितना है 8 आवर है। ओके, ये देखो गिवन है दोनों के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। ए नंबर क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, यानी एरोप्लेन का एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मीन्स क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल पाथ जो कवर होगा वही टोटल लेंथ होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। तो एरोप्लेन जो जाएगा इसी रास्ते से जाएगा, एयर में जाएगा, तो एयर में ये सीधा पाथ बनेगा, यही पाथ की लेंथ कितना है 260 किलोमीटर, जिसको बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन। तो इसका यदि एवरेज यहाँ पे स्पीड ले लें, किसका एवरेज स्पीड ले रहे हैं, प्लेन का, तो टोटल डिस्टेंस कितना लेना होगा 260 किलोमीटर बाई टोटल टाइम 1/2 आवर, ऊपर चला जाएगा तो 520 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। ओके, 520 किलोमीटर पर आवर। ए नंबर सॉल्व। बी नंबर में आइए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बस का एवरेज स्पीड लेना है, ठीक है, तो भी एवरेज फिर लेंगे। ये हो गया प्लेन के लिए, अवर लेने जा रहे हैं बस के लिए। तो बस के लिए क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस। एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा, अब बाई टोटल टाइम टेकन लिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ये बाई रोड जाएगा, तो रोड का लेंथ होगा, तो टोटल लेंथ कितना होगा, यानी टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर, और बाई क्या लिखोगे 8 आवर, कैंसिल आउट कर दो इसको, तो 4 ये 0, तो ये कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर हो गया ऐसा। तो बी नंबर में 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सी नंबर। सी नंबर में क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। प्लेन का एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी कहीं भी पूछा जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी मीन्स होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो ये स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, तो यही स्ट्रेट लाइन है, यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट है, किसके लिए, प्लेन के लिए। प्लेन के लिए दोनों इक्वल है। तो देखिए, तो यहाँ पर भी एवरेज
प्लेन का लेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो फिर वही आएगा 260 किलोमीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा उसका, स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, और बाई 1/2 आवर होगा। ऊपर लेकर चले जाइए, 520 किलोमीटर पर आवर, डी नंबर में आइए। ठीक है, अब यहाँ से डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट। देखिए डी नंबर में फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। अगर बस की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये तो गया इस रोड से, तो इनिशियल टू फाइनल जो डॉट डॉट लाइन मिलाएंगे वो बनेगा क्या, सीधा जो मिलाएंगे स्ट्रेट मिलाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 260 किलोमीटर, जितना एरोप्लेन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वही स्ट्रेट लाइन, यानी ये हो जाएगा 260 किलोमीटर। बट इसका जो टाइम लेनी है बस का, टोटल टाइम टेकन बाई बस, तो कितना है 8 आवर, यानी यहाँ पर 8 आवर दे दीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो डिवाइड कर कीजिएगा, तो ये यदि कैंसिल कीजिएगा तो देखिए 2 से, तो ये 4, तो ये कितना आएगा 130। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा कितना 65, फिर डिवाइड कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो कितना आएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी किसका, डिलक्स बस का। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट नंबर है, व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स इतना किलोमीटर, यानी इतना किलोमीटर वो देखा कि गाड़ी चल चुकी है। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स, यानी यहाँ इसको जिस समय घर से निकले, ठीक है, लीव किए अपने होम को, उस समय देखा कि मीटर में इतना रीडिंग है, यानी इतना किलोमीटर चल चुकी है कार। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 2 आवर में रिटर्निंग आना है, यानी 2 आवर्स में रिटर्न आए, रीडिंग अब देखिए इतना हो चुका है। ठीक है, तो ए नंबर में व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो उसमें जो मीटर रीडिंग देता है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है ये देता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कितना डिस्टेंस कवर किया घर से जाने के बाद और फिर आने तक। तो जाने के समय इतना था और आने के समय इतना हो गया। ठीक है, तो इसको यदि लिखूं तो कितना है, ये है आपका देखिए इतना किलोमीटर फाइनल रीडिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग रीडिंग कितना है, तो ये है इतना किलोमीटर। ठीक है, इसको माइनस कर सकते हैं, 6 में से 2 गया 4 आएगा। ठीक है, ये 1 है और ये 5 है, तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अब 11 में 5 जाएगा तो 6, फिर ये भी सब फिर 0 0 हो जाएगा, यानी 64 किलोमीटर ये चल चुका है। कब, जब घर से निकला और घर वापस आ गया तब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो रीडिंग बता देगा, कितना रीडिंग दिया है, पहले कितना था और लौटने के बाद कितना होगा। तो अब ए नंबर में बनाते हैं यदि एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है अभी 64 किलोमीटर, कितना आवर में 2 आवर में, तो कितना आएगा, यानी 32 किलोमीटर पर आवर आएगा। बट यही बी नंबर जब सॉल्व करेंगे, क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। घर से निकला और घर ही वापस चला आया, ठीक है, होम से निकल करके होम में ही वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल तो सेम है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 जब आएगा तो भी एवरेज भी क्या होगा 0 होगा,
जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पे वापस आना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो। ओके, दैट इज मैटर सॉल्व। नेक्स्ट, एन एथलीट टेक्स 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km/h. What is the magnitude of his average acceleration? यानी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। देखिए टाइम कितना ले रहा है, t इज इक्वल टू यहाँ पे 2 सेकेंड। किस लिए? मैक्सिमम स्पीड को प्राप्त करने के लिए। तो जब भी स्टार्ट किया होगा तो जीरो से, और मैक्सिमम स्पीड को है ना प्राप्त करने में वो देखो 2 सेकेंड लिया, लेकिन कितना 18 km/h। तो इसको 18 इंटू किलोमीटर पर सेकेंड नहीं पर आवर है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में लाने का मतलब हुआ कि ये टाइम सेकेंड में है, तो इसको भी सेकेंड वाला टर्म में एसआई में लाना है। तो 1 किलोमीटर है। देखिए दो मेथड से, या तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या नहीं तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आवर मतलब 3600 सेकेंड आवर के बदले। तो अब देखिए यहाँ से कैंसिल कीजिए, 2 zeros 2 0 18 ये 5, यही तो बोला जा रहा था 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, या तो फिर ऐसा कीजिए 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा, कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन लूंगा तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस 80। तो v का वैल्यू तो मैंने फाइंड किया 5, u का वैल्यू स्टार्टिंग 0, प्लस a निकालना है रहने देंगे, t का वैल्यू 2। तो 5 इज इक्वल टू a आ गया 2a, a इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। फिगर देख रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है किसी कार का, और उस कार का 8 सेकेंड तक की बात किया है। तो 8 सेकेंड तक में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बतलानी है, और दूसरी बात इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा ये बतलानी है। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो बाउंडेड एरिया होता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये है, मान लेता हूँ ओ और ये देखिए ग्राफ है, ओ ये ग्राफ है, क्या ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये क्या है, टाइम एक्सिस के साथ एरिया बाउंड कर रहा है। देखिए टाइम एक्सिस के साथ एरिया बाउंड कर रहा है। ओके, बाउंड कर गया। तो अब क्या करनी है, इसकी जो एरिया बाउंड होगी वो डिस्टेंस कवर्ड देगा, और इसका जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। स्लोप देगा एक्सेलरेशन, बट बाउंडेड एरिया देगा यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो देखिए फर्स्ट टाइम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया। तो ये ट्रायंगल है एक, देखिए इसका नाम पड़ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। तो क्या आएगा, हाफ इनटू बेस 8 आएगा, इनटू हाइट कितना आएगा 20। तो ये कैंसिल आउट कीजिए 10, 8 इंटू 10, तो ये कितना आएगा 80 मीटर आएगा। ओके, अब देखिए क्या फाइंड करना है, एंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन देगा, ये वाला स्लोप देगा। स्लोप मीन्स tan थीटा। तो क्या होगा यहां पे, एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप, स्लोप मीन्स tan थीटा। tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AB बाई OB।
ओके, तो ए बी कितना होगा 20 बाई ओ बी 8 होगा, तो 2 से और ये 5 से, यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यही बस ध्यान देने कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो उसकी बाउंडेड एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और यदि स्लोप निकाल देंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और यही दो बात निकालनी थी, बाउंडेड एरिया डिस्टेंस दे दिया, स्लोप निकाल दिए, एक्सेलरेशन दे दिया। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0 varies with time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 सेकेंड एंड ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ। और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रा करनी है, जो कि दे रखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ और डिस्टेंस कवर निकालनी है। तो डिस्टेंस कवर निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो इजी वे में आप जो है इसका डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए इसी के बगल में यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचता हूँ। वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। पहले 0 से 10 सेकेंड तक बात करूं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कैसा है, पॉजिटिव है। तो टाइम कितना है, ये 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा। ओके, तो मैं पहले बात करूं, देखिए यहां पर स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा 0 से 10 सेकेंड। देखो स्लोप है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इसका कितना होगा, स्लोप क्या होगा, 5 होगा। लेकिन 10 से 20 सेकेंड की मैं यदि बात करूं तो 10 से 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये है कि पहले एक्सेलरेट हो रहा था बॉडी और अचानक एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, 0 से 10 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया मतलब 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक वेलोसिटी उस समय क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तब फिर क्या होने लगा, रिटार्डेशन होने लगा। इसका मतलब फिर वेलोसिटी घटने लगा। तो यहां से 10 से 20 सेकेंड तक देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मींस एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तो वेलोसिटी है क्योंकि यहां तक इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज कर रहा था और डायरेक्ट एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज करके फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब देखो फिर आगे, फिर 5 से रिटार्ड हुआ। तो जैसे जैसे एक्सेलरेट हुआ था, जितना से एक्सेलरेट हुआ, कितना टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए, और ये वेलोसिटी गेन किया, यहाँ तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं, कांस्टेंट रहा। बट और उतना ही टाइम फिर रिटार्ड होगा उतना ही से, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब इजी वे में क्या कीजिए कि बाउंडेड एरिया निकाल लीजिए, डिस्टेंस मिल जाएगा। एक ट्रायंगल ये है, ये देखिए रेक्टेंगल है, और ये वाला क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल है। ठीक है, या तो पूरा एक साथ कर दूंगा तो ये क्या है, ट्रैपीज्म है। एक साथ करूंगा तो ये क्या है, ट्रैपीज्म है। अब चलिए, सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, मैक्स होगा, भी मैक्स। इससे और ज़्यादा गेन नहीं करेगा क्योंकि 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया है। तो लास्ट जो होगा 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड जब लास्ट होने लगा उस समय तक वेलोसिटी बढ़ा है, फिर तो कांस्टेंट रह गया, फिर डिक्रीज कर गया और 0 हो गया। तो यहाँ तक बढ़ाइए, तो भी मैक्स निकालना है। तो ये स्लोप है 5, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये आएगा Vm और बाई यहाँ पे बेस कितना आएगा, 10। सो
Vm इज इक्वल टू 50 और ये क्या आएगा फुट पर सेकेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे फुट पर सेकेंड है तो वेलोसिटी भी फुट पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन टाइम सेकेंड है ना, तो फुट पर सेकेंड आएगा। बाउंडेड एरिया, अब देखो डिस्टेंस लीजिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले क्या है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है तो ये आएगा हाफ इंटू, ठीक है, यानी 10 सेकेंड की बात हो रही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भी मैक्स 50 प्लस इसकी बात करो लेंथ इंटू ब्रिथ, तो देखिए ये क्या होगा 10 से 20 यानी 10 इंटू ये वाला 20, ये वाला तो कितना आएगा 50 आएगा, और प्लस ये वाला लीजिए हाफ लीजिएगा, इंटू क्या लीजिएगा बेस तो 10 इंटू हाइट, तो हाइट कितना आएगा 50 आएगा। अब देखिए यहाँ से डिस्कस करता हूँ, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये 5, इसको कैंसिल आउट कीजिए 5, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 250 प्लस 500 प्लस इसको क्या लिखेगा 250, यानी ये 10 सेकेंड की बात है स्टार्टिंग में, ये वाला 10 सेकेंड की बात है सेकेंड वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड जो है उसकी बात है, ठीक है। स्टार्टिंग 10 सेकेंड में 250, फिर 10 सेकेंड जो मिडिल वाला 10 सेकेंड है 500, फिर लास्ट 10 सेकेंड 250, यानी टोटल ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1000 फुट, हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला आपको, ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करनी है। ओके, देखिए ऐसा है, इस पे टाइम लीजिए, टाइम कितना फर्स्ट 10 सेकेंड, सेकेंड क्या ये 20 सेकेंड, फिर क्या ये 30 सेकेंड। देखिए स्टार्टिंग फर्स्ट लेते हैं तो ये कितना है 250, ये क्या चीज़ में है फुट में आएगा। फिर यहाँ पर जाइएगा, देखिए तो ये क्या होगा सो देखिए, फर्स्ट 10 सेकेंड में 250 और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड 500, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक लें 20 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक लें टोटल, तो ये 250 प्लस 500 यानी 750, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना पर पोजीशन आएगा 20 सेकेंड में, तो 750 फुट। अब 30 सेकेंड पे जाएंगे, 30 सेकेंड पे जब चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड पे जब चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको भी ऐड कर लीजिए टोटल, तो कितना टोटल 1000 फुट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1000 ये फुट आएगा। ओके, चलिए ग्राफ खींचनी है। अब देखिए सबसे पहले 0 से 10 तक, 0 से 10 तक क्या बोला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो देखिए होता क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी देता है, वो क्या देगा वेलोसिटी देगा। लेकिन वेलोसिटी देगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ गया, देखो स्लोप इस तरह से बढ़ रहा है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 0 से 10 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी बढ़ेगा इसका मतलब स्लोप बढ़ेगा। बट 10 से 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड नो एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट मतलब जीरो एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो
स्लोप देगा वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। और क्या है वेलोसिटी? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि 10 से 20 सेकेंड तक जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन, देखो कहीं भी स्लोप चेंज नहीं है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 20 से 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड जाओ तो 20 से 30 सेकेंड कहाँ पर पहुँच जाएगा? 1000 फुट पे। लेकिन रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी का डिक्रीज करना मतलब स्लोप का डिक्रीज करना। किसका स्लोप? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव है, तो स्लोप डिक्रीज करवाओ। देखिए ऐसे ग्राफ होगा। ओके, तो ये हो गया इस तरीके से ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। फिगर देख रहे होंगे और इसकी मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसको डिस्कस कर रहा हूं। फिगर देखिए, शो द ग्राफ वेलोसिटी वर्स टाइम फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ एक पार्टिकल है जो जा रहा है और उसी का ग्राफ यहाँ पर दिखलाया गया है। ए नंबर में फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन की, तो सिंपल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है सो बताइए। होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप, स्लोप ही वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सीलरेशन देता है। तो यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं इजी वे में। स्लोप यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप, स्लोप मीन्स टेन थीटा, स्लोप मीन्स टेन थीटा। देखिए यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया पैरेलल, ये एंगल ले लूँगा थीटा, तो ये स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन। स्लोप मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। तो बेस तो मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ तक 10, बट ये परपेंडिकुलर कितना आएगा? तो देखिए टोटल कितना है? 8 है, ये कितना है? 2 है, तो ये कितना बचेगा? 6। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 बाई बेस, स्लोप में टेन थीटा मैंने परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 6 बाई 10 यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, यानी 0 to 10 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बतलानी है। फर्स्ट क्या है? सॉरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये बाउंडेड एरिया ले लीजिए, इसका जो ये टोटल बाउंडेड एरिया है, ये बाउंडेड एरिया टोटल ले लीजिए ग्राफ का। ठीक है, तो ग्राफ का मैंने टोटल बाउंडेड एरिया तो लिया, देखिए ऐसे। हाँ, तो यहां पे बाउंडेड एरिया टोटल ले लीजिए। बी नंबर में डिस्टेंस इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया। तो फर्स्ट ये रेक्टेंगल लीजिए, तो लेंथ एंड टू ब्रीथ, तो लेंथ कितना होगा 10 और ब्रीथ कितना होगा 2, प्लस ये ट्रायंगल का एरिया लीजिए हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा 10 और हाइट कितना होगा 6, कैंसिल आउट कर दीजिए 3, तो ये कितना आएगा 20 + 30 यानी कितना आएगा 50 मीटर आएगा। डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 50 मीटर आ गया। ओके, डिस्टेंस 50 मीटर। अब देखिए सी नंबर क्या है? द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट भी बाउंडेड एरिया होती है, बस ये फर्क पड़ता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, बट नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। लेकिन ये तो केवल पॉजिटिव है ना,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में सेम होगा। तो इस केस में यहाँ पर बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट का भी निकालेंगे, बाउंडेड एरिया वही आएगा यानी 50 मीटर आएगा। ओके, यानी 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मैटर सॉल्व हो गया। अब देखो आगे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे दे रखा है, आप लोगों को फिगर देखनी है और शो द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस में पार्टिकल जा रहा है उसी का। देखिए फाइंड ए नंबर में द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, यानी 0 to 10 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी लेनी है। तो एवरेज वेलोसिटी लेना है तो समझिए, एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे होगा, कब की बात है, 10 सेकेंड लास्ट में और स्टार्टिंग में 0, तो 0 सेकेंड तो इनिशियल तो 0 होगा। ठीक है, यानी देखिए x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई टाइम, तो ये तो पता है फाइनल का 10 सेकेंड पर कहाँ पर है, 100 पर, तो 100 और माइनस x इनिशियल यानी जिस समय टाइम इनिशियल है तो 0 पर है, बाई टाइम 0 से 10 सेकेंड, तो ये तो 10 होगा, यानी 100 बाई 10 कैंसिल कर दीजिए, यानी कितना आया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आया। ओके, हाँ नेक्स्ट देखिए बी नंबर सवाल इसी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5 एंड 12 सेकेंड। अब देखिए ये क्या बात है, कब की बात है, तो एट 2 सेकेंड पे हम लोग बात करेंगे, 2 सेकेंड पे डिस्कस करेंगे, यानी 2 सेकेंड पे कैसे डिस्कस करेंगे ये समझना है। तो 2 सेकेंड कहाँ पर होगा, 0 और 2.5 के बीच में होगा। ओके, तो यानी यहाँ पे कहीं होगा, तो समझिए 0 से लेके 2.5 तक स्लोप में कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी 0 से 2.5 तक वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप एक जैसा है, ढुलकाव एक जैसा है, तो वेलोसिटी भी एक जैसा होगा। ओके, तो देखो भी एवरेज ले लो, तो भी एवरेज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, स्लोप वेलोसिटी क्या देख, स्लोप मीन्स टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना आएगा 50 बाई यहाँ पर आएगा 2.5, पॉइंट हटाइए 0, ठीक है, कैंसिल आउट कीजिएगा 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, हो गया। अब देखिए बी नंबर, इसी में क्या है 5 सेकेंड, तो एट लिखेंगे 5 सेकेंड, कहाँ पे बात कर रहे हैं, 5 सेकेंड पे बात कर रहे हैं। अब 5 सेकेंड पे यदि हम लोग बात करें तो 5 सेकेंड पे देखिए होगा क्या। ओके, 5 सेकेंड से रिलेटेड बात करेंगे, तो 5 सेकेंड में आएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड देखिए 5 यहाँ पे है, यानी यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0, यानी 2.5 से 7.5 तक नो चेंज इन पोजीशन, स्लोप 0 है, ढुलकाव नहीं है। यहाँ पे कोई बॉल ऐसा फिगर बना के प्लेन बना के कोई बॉल रखिए, नहीं लुढ़केगा, यानी स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है। तो यहाँ पर एक मिनट, इंस्टेंट है ये, ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, स्लोप 0, इसलिए अब आगे बढ़ता हूँ। 8 सेकेंड, देखो एट 8 सेकेंड की बात करेंगे तो 8 सेकेंड में क्या होगा ये देखिए, 8 सेकेंड है कहाँ पे, 7.5 के बाद और 10 से पहले, और 7.5 से लेकर के 10 तक कोई ग्राफ में चेंजिंग नहीं आ रहा है, स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर मैं बात करूँ भी इंस्टेंट की तो क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप तो कांस्टेंट है, तो पूरे एक बार निकाल दो स्लोप, तो tan थीटा, तो ये होगा tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो परपेंडिकुलर कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल है 100 और ये है 50, तो 100 में इधर वाला माइनस कर देंगे तो ये 50 बचेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2.5 से 7.5 से 10 जाएंगे तो 2.5 होगा,
पॉइंट हटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 20 आएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितना पे चलना है? 12 सेकेंड पे। 12 सेकेंड होगा कहाँ पे? तो देखिए 12 सेकेंड होगा 10 के बाद, 12 से पहले इधर कहीं होगा। तो यहाँ पर लेंगे स्लोप। स्लोप ही क्या देगा? वेलोसिटी देगा। किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो देख रहे हैं कि 10 से 15 तक स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं है, एक ही स्लोप है, हर जगह पे इक्वल एंगल बना रहा है। बट यही है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो जो आएगा वेलोसिटी वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पोजीशन घट रहा है तो वेलोसिटी तो नेगेटिव में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा एट 12 सेकेंड। तो भी इंस्टेंट लेना रहेगा। तो ये क्या होगा? पोजीशन, यानी स्लोप ले लो तो स्लोप tan थीटा, परपेंडिकुलर ये वाला होगा, बाई बेस ए वाला होगा। तो परपेंडिकुलर तो 100 और बेस कितना जाएगा? 10 से 15 जाएगा। बट नेचर कैसा होगा? नेगेटिव, यानी 100/5। कैंसिल आउट कीजिए 20, यानी -20 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट यहां पे है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पर, और मैं बात करूँ तो ग्राफ तो ऐसे गया। तो ये देखिए बाउंडेड एरिया है। ये कब का है? तो 0 से लेके 20 सेकेंड तक। फिर 20 से ये क्या है? ये क्या है? 20 से 40 सेकेंड तक। ओके, यही दोनों बाउंडेड एरिया है। तो फर्स्ट मैं बात करना चाहता हूं फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 सेकेंड तक, यहां से यहां तक। तो पहले 0 से 20 सेकेंड तक निकाल लो और फिर क्या करो? 20 से 40 सेकेंड तक निकाल लिया जाए। ओके, तो अब देखिए यहां पर ए नंबर में चलेंगे। तो ये नंबर में क्या होगा? टोटल डिस्टेंस निकालो। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? बाउंडेड एरिया निकालेंगे। तो बाउंडेड एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, इंटू क्या आएगा? ये हाइट आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा? 5 आएगा। होगा ऐसा? तो ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। और यहां से क्या आएगा? ये हाइट लेंगे। ठीक है, ये वाला क्या लेंगे? हाइट लेंगे। 20 से 40 तक, 20 से 40 तक। तो अब देखिए यहां से क्या आएगा? प्लस। लेकिन ये कैसा नेचर आ देगा? नेगेटिव नेचर का देगा। तो नेगेटिव डिस्टेंस कभी होता नहीं, इसको मोड लगाना पड़ जाएगा आपको। हाफ इंटू बेस, 20 से 40, 20 और इंटू हाइट ये वाला लेंगे तो -5। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 10 यानी 50 और प्लस इसको भी डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मोड लगा दीजिए, -50 आ जाएगा। माइनस माइनस मोड हटा दीजिए, प्लस में आएगा तो ये आ जाएगा 100 मीटर, यानी डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर होगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन बन गया। अब बोला है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तभी स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाल पाइएगा। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट भी वैसा ही निकालेंगे, बट पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही रहने देंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव रहने देंगे।
और दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस में होता है कि चलो पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव आ गया तो आपको नेगेटिव वाले को मोड लगाकर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, फिर वही बात, हाफ इंटू 20 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू, फिर यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल का लीजिए। ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस होगा कितना 20 इंटू हाइट कितना होगा -5। ओके, तो अब देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 10 आएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिए 10 आएगा, तो 50 और प्लस माइनस -50, तो ये 0 आएगा। तो जब एवरेज वेलोसिटी लोगे, यानी एवरेज वेलोसिटी लीजिएगा, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 और बाई टाइम 40 सेकेंड टोटल, तो ये आएगा 0, एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन एवरेज स्पीड बोलता तो 0 नहीं होता, क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम 100/40, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 आ रहा है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से सवाल को सोल्व